इस टॉपिक में हम लोग एससीआर के बारे में डिस्कस करेंगे। एससीआर का जो फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रिएक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रिएक्टिफायर यह थायरिस्टर का एक सर्वाधिक और विस्तृत उपयोगी युक्ति है तथा उसका एक परिवार है जो मूलतः हमारा एक धारा कंट्रोलेड सेमीकंडक्टर डिवाइस है। थायरिस्टर ऐसी सेमीकंडक्टर इकाई है जो उच्च विद्युत धारा तथा वोल्टेज को वाहन करने की क्षमता रखता है। थायरिस्टर परिवार में यह सबसे उपयोगी डिवाइस है। इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है तथा इसकी संरचना, प्रचलन एवं कैरेक्टरिस्टिक्स का उपयोग निम्न प्रकार से कर सकते हैं। हम लोग इसका जब डिजाइनिंग हम लोग करते हैं तो दो प्रकार से इसको डिजाइन कर सकते हैं हम लोग। पहला होता है कि प्लेनर विधि से डिजाइन होती है और दूसरा हमारा होता है मेसा विधि। तो इसमें जब हम एससीआर को डिजाइन करते हैं प्लेनर विधि या मेसा विधि से, तो 3 पीएन संधि युक्ति या 4 परत वाली तथा 3 टर्मिनल वाली यह डिवाइस हमारी बनती है। तो इसमें जैसे हम लोग 2 ट्रांजिस्टर को यूज करके बनाते हैं। एक हमारा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, दूसरा हमारा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहला प्लेनर विधि से भी कर सकते हैं, दूसरा हम मेसा विधि से करते हैं। तो इनके द्वारा इसमें हमारे 3 टर्मिनल बनते हैं। एक हमारा होता है एनोड, दूसरा हमारा होता है कैथोड, तीसरा हमारा होता है गेट। इसकी संरचना के लिए जो सबसे सेमीकंडक्टर में मुख्य रूप से हमारे जंक्शन कंस्ट्रक्शन जो हमारे होते हैं वह या तो डिफ्यूजन विधि होंगे या हमारे एलआई विधि होते हैं। तो एससीआर की संरचना जैसे सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो हमारा डिफ्यूजन मेथड यूज होता है। तो जो इसमें हमारे जैसे अगर हम लेयर की बात करें तो लेयर हमारी कितनी होती हैं, इसमें लेयर कितनी होती हैं, 4। और इसमें जो हमारे टर्मिनल होते हैं तो टर्मिनल कितने हमारे होते हैं, टर्मिनल हमारे कितने होते हैं, 3। तो 3 टर्मिनल में पहला हमारा होता है, फर्स्ट हमारा होता है एनोड, दूसरा हमारा होता है कैथोड और तीसरा हमारा होता है गेट। तो जो हमारा ये गेट होता है, गेट हमारा एक ट्रांजिस्टर के एमीटर और एक ट्रांजिस्टर के बेस को जोड़कर बनाया जाता है, गेट टर्मिनल हमारा। अब हम लोग देखते हैं, जैसे हम 2 ट्रांजिस्टर की जैसे बात करें तो जैसे पहला जैसे हमारा ट्रांजिस्टर हो गया, ये हमारा ट्रांजिस्टर हो गया आपका पी। तो इसका एक टर्मिनल यहाँ होता है, एक टर्मिनल हमारा यहाँ होता है और एक टर्मिनल हमारा कहाँ होता है, यहाँ। जैसे ये एमीटर है, बेस कलेक्टर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। इसी तरह से जो दूसरा ट्रांजिस्टर हम लोग लेते हैं वो हमारा है एन। इसमें एक टर्मिनल एमीटर होगा, एक टर्मिनल हमारा बेस होगा, एक टर्मिनल हमारा कलेक्टर होगा। तो हम इन्हीं ट्रांजिस्टर को, इसी ट्रांजिस्टर को जोड़कर हम लोग क्या करते हैं, एससीआर की क्या करते हैं, संरचना करते हैं। तो इसमें हमारा ये है कि एक एससीआर का जो हमारा एमीटर टर्मिनल होता है वह दूसरे ट्रांजिस्टर के क्या होता है, बेस से कनेक्टेड होता है। तो जब हम इसको जोड़ते हैं, इस संधि को अगर हम डिफ्यूजन मेथड को यूज करते हैं तो डिफ्यूजन मेथड से जब इसकी हम डिजाइनिंग करते हैं तो एससीआर हमारा कुछ इस तरह से बनता है। 1 2 3 4 पी एन।
तो यहाँ पे जो हमारा बनेगा एक टर्मिनल यहाँ बनेगा और एक टर्मिनल हमारा यहाँ बनता है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं एनोड, ये हमारा होता है कैथोड, ये हमारा होता है गेट। तो इस तरह से हमारा एससीआर क्या होता है, डिजाइन होता है। तो ये एससीआर हमारा हो गया। और इसका जो सिंबल होता है, सिंबल हमारा कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा एनोड, ये कैथोड, ये हमारा गेट। तो ये एससीआर का क्या है, सिंबल है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एससीआर हमारा क्या होता है, 4 परत वाली एक डिवाइस है। पी एन, एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर। और यह 3 टर्मिनल वाली डिवाइस है, एनोड, कैथोड और गेट। तो जैसा कि अगर हम लोग यहाँ पे जो है कि अगर जैसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि प्लेनर विधि से जब इसको हम लोग डिजाइन करते हैं, तो प्लेनर विधि में ये हमारा है कि इसकी जो हमारा डिफ्यूजन जंक्शन प्रारूपी है, इसमें जो है कि पावर प्रचालन क्षमता जो है अपेक्षाकृत न्यून होती है, तथा मेसा संरचना में जो हमारी प्रचालन शक्ति होती है वो हमारी क्या होती है, उच्च होती है, जिसमें आंतरिक संधि डिफ्यूजन तथा वाय संद्रित हमारी जो होती है वो क्या होती है, एलाय होती है। मतलब अंदर जो हमारे जो है कि आंतरिक के अंदर जो जंक्शन हमारे होते हैं वो डिफ्यूजन से होते हैं, तथा इसके जो संधि का वाह का जो बाहरी भाग होता है वो हमारा क्या होता है, एलाय होता है। और संरचना को पर्याप्त मैकेनिकली पावर प्रदान करने के लिए इस पर हम लोग क्या करते हैं, टंगस्टन या मालीब्डिनम की प्लेट लगा देते हैं। इन्हीं में से एक प्लेट के साथ तांबे या एल्युमिनियम का एक स्टैंड सोल्डर कर दिया जाता है, जिसकी सहायता से उसे तार के द्वारा हीट सिंक पर कस दिया जाता है। तो इस तरह से जो हमारा एससीआर है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब डिजाइन करते हैं, जैसे जंक्शन की बात कर रहे थे, तो जंक्शन हमारा क्या है, J1, J2 और हमारा क्या है, J3। तो 3 हमारे इसमें क्या हो जाते हैं, जंक्शन हो जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब देखते हैं कि एससीआर को हम बाइसिंग में, जैसे अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो बाइसिंग में कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं, कैसे इसकी बाइसिंग की जाती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर। ठीक है, तो इसमें जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एससीआर को देखो, जैसे हमारा पी एन टर्मिनल है, ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है, ये हमारा गेट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे जो एनोड टर्मिनल है, अगर हम इसको बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ दें, तथा कैथोड को हम लोग क्या कर दें, बैटरी के निगेटिव सिरे से जोड़ दें। ये हमारी क्या है, बैटरी है। तो अगर हम यहाँ से पावर सप्लाई अप्लाई करते हैं, ये हमारा पॉजिटिव, ये निगेटिव, और ये हमारे क्या है, जंक्शन J1, जंक्शन J2, जंक्शन J3। तो इस समय जैसे गेट पर कोई कंट्रोलिंग नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब ये पॉजिटिव होगा, तो जो जंक्शन हमारा क्या है, देखो Pn, तो इसके हिसाब से जो जंक्शन J1 है हमारा फॉरवर्ड बायस होगा। Pn, तो इसके हिसाब से जो जंक्शन J3 हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में। लेकिन ये क्या हमारा Np है, तो जंक्शन J2 हमारा किस में होगा, रिवर्स बायस में होगा। जब हम एनोड को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ते हैं तथा कैथोड को बैटरी के निगेटिव सिरे से जोड़ते हैं, इस अवस्था में J1 एवं J3
ये हमारे होते हैं किसमें, फॉरवर्ड बायस्ड। और इसमें क्या होगा, जो हमारा J2 होगा वो हमारा क्या होगा, रिवर्स्ड बायस्ड। तो इस कंडीशन पे जो हमारा J2 रिवर्स बायस होने के कारण हमारे SCR में चालन संभव नहीं हो पाता है। हाँ, लेकिन इसमें फॉरवर्ड लीकेज करंट अवश्य फ्लो होती है हमारी, क्योंकि देखो जो हमारा जंक्शन J1 है यहाँ पे जैसे कि जो है कि डिफ्यूजन होगा और हमारे P क्षेत्र के जो होल होंगे N की तरफ और N क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो P की तरफ जाएंगे, जिसके कारण से यहाँ पे करंट फ्लो होगी, हमारी धारा का फ्लो यहाँ पे होगा और करंट का फ्लो यहाँ पे भी होगा। लेकिन वो क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड लीकेज करंट के रूप में होंगे। तो SCR की जो ये स्थिति है, इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट। मतलब कि SCR हमारा अभी कंडक्ट नहीं है, क्योंकि J2 जो क्या हमारा रिवर्स बायस में है, जिसके कारण से SCR जो है हमारा वो कंडक्ट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे अब होगा क्या कि अब हमें ये देखना है कि जो हमारा जंक्शन J2 है, अगर इस पे क्या हो जाए कि जो है कि अगर ये हमारा क्या हो जाए कि या ये अगर जंक्शन हमारा ब्रेक हो तो हमारी जो करंट होगी पूरा इसमें क्या हो जाएगी, हमारी फ्लो हो जाएगी। लेकिन इसके पहले जो हमारा SCR होगा, जब ये हमारा J1 फॉरवर्ड में, J2 फॉरवर्ड में, J3 फॉरवर्ड में और J2 रिवर्स में है, उस कंडीशन में ये SCR हमारा क्या होता है, आपकी स्थिति में होता है। अगर यदि हम SCR पर फॉरवर्ड बायस को बढ़ाते जाएं तो जो हमारा रिवर्स बायस्ड है, अगर फॉरवर्ड वोल्टेज को हम बढ़ाते जाएं तो रिवर्स वोल्टेज पे हमारा क्या होगा, एवलांच ब्रेकडाउन हो जाता है। रिवर्स वोल्टेज पे इस पे हमारा क्या होगा, एवलांच ब्रेकडाउन होगा, जिसके कारण करंट हमारी क्या होगी, यहाँ पे भी फ्लो होगी और इस पर SCR जो हमारा होगा हाई फॉरवर्ड करंट को क्या करना लगता है, फ्लो होने लगता है। मतलब इस SCR में जब हम इस वोल्टेज को मैक्सिमम बढ़ाते जाते हैं, यहाँ गेट पर हमने कोई बायसिंग नहीं दी, केवल हम क्या कर रहे हैं, ये इस तरह से कह सकते हैं कि ये हमारा SCR विदाउट गेट कंट्रोल है। अभी हम गेट के थ्रू कोई कंट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं, केवल हम क्या कर रहे हैं कि वोल्टेज को, फॉरवर्ड वोल्टेज को हम इतना बढ़ाते जाएं कि जो हमारा J2 है ये हमारा क्या हो जाए, एवलांच ब्रेकडाउन हो जाए। जिसके जब एवलांच ब्रेकडाउन होगा तो इस SCR में जो होगा हमारा, ये फॉरवर्ड करंट हमारी क्या होने लगती है, फ्लो होने लगती है। तो ये जो स्थिति है, ये जो हमारी कंडीशन है SCR की, क्या होती है, कंडक्टिंग कंडीशन कहलाती है। इस कंडीशन पे जो हमारा SCR होता है वो क्या होता है, ऑन स्थिति में आ जाता है। ठीक है, इस स्थिति में SCR पर वोल्टेज अचानक कम हो जाता है। ठीक है, तो अब जब वोल्टेज कम होने लगता है तो हम लोग ये करते हैं कि जो हमारा अगर अब क्या करेंगे कि हम इसमें जो है कि इस पे फॉरवर्ड बायसिंग अप्लाई करेंगे J2 पे। J2 हमारा फॉरवर्ड बायस कब होगा, एक तो यह है कि अगर हम इसकी पोलरिटी चेंज कर दें, यहाँ पे इसको निगेटिव कर दें, इसको पॉजिटिव कर दें, तो उस कंडीशन से अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो हमारा J2 है ये हमारा किस में आ जाता है, फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। ये रिवर्स में चला जाएगा हमारा, ठीक है, और हमारा J3 रिवर्स में चला जाएगा और जो हमारा J2 होगा ये किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। ठीक है, तो अब जब हमारा J2 जो है वो फॉरवर्ड बायस होता है तो इस कंडीशन पर हमारा क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे फॉरवर्ड पर अगर वोल्टेज फिर हम बढ़ाना स्टार्ट करें तो यहाँ पे फिर जो है हमारा क्या होता है, ब्रेकडाउन कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। अब इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, जब SCR
को हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड पर करते हैं या फॉरवर्ड पे हम इसको फायर करते हैं, तो एक उच्च वोल्टेज पर ये क्या होता है, जो है कि फायर हमारा होता है, जिसको हम लोग जो है बोलते हैं वोल्टेज, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज जैसे जब करेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देखेंगे, जैसे करंट हमारी क्या होगी, बहुत थोड़ी सी फ्लो होगी, तो ये जो करंट जो हमारी फ्लो हो रही है, ये वो कंडीशन है जब हमारा J1 J2 क्या है, फॉरवर्ड बायस में है। तो ये जो करंट हमारी होगी VBO, इसको हम लोग बोलेंगे VBO, तो इस पे फायर होगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वोल्टेज धीरे धीरे कम होने लगता है। तो कम होने का अब क्या होगा कि कम वोल्टेज का मतलब ये है कि ये कंडीशन हमारी आ जाती है कि जो करेक्टरिस्टिक कम वोल्टेज, मतलब वोल्टेज इस तरह से हमारा कम होने लगता है, तो ये डॉटेड लाइन कम वोल्टेज को दिखाई गई है क्योंकि करंट इस पे इसके बाद मिलती ही नहीं है। तो अब क्या होगा कि यदि हम वोल्टेज को क्या करें, उसको और बढ़ाएं, वोल्टेज जैसे ये हुआ कि हम जो है कि वोल्टेज को इतना ज़्यादा बढ़ा दें कि हमारा जो J2 है वो एवलांच ब्रेकडाउन को प्राप्त कर ले। तो जब एवलांच ब्रेकडाउन की कंडीशन आती है तो क्या होगा कि जो हमारा SCR है वो क्या कर जाता है, फायर कर जाता है, मतलब कंडक्ट कर जाता है, करंट हमारी तेजी से क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो इसके पहले जैसे यहाँ तक की जो कंडीशन होती है ये हमारी होती है IH, जिसको हम लोग होल्डिंग करंट बोलते हैं, और जब करंट तेजी से हमारी बढ़ जाती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, IL, लैचिंग करंट इसको हम लोग बोलते हैं। तो जो हमारी न्यूनतम करंट है, जो हमारी कम करंट है, वो हमारी होल्डिंग करंट है। इस अवस्था में वोल्टेज कम की कंडीशन में हमारा SCR क्या होता है, चालन बंद नहीं करता है, ना ही ऑफ होता है, ठीक है, बल्कि क्या होता है, धीरे धीरे हम जब वोल्टेज और बढ़ाते जाते हैं तो करंट हमारी तेजी से इंक्रीज करती है। तो उसका जो न्यूनतम जो ये हमारी करंट है, ये जो न्यूनतम करंट है, इसी करंट को हम लोग बोलते हैं, ये हमारी होल्डिंग करंट है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, IH से। अब जो है अगर हम SCR की अग्रधारा का मान, अगर अग्रधारा का मान हम क्या करें, जैसे अगर हम उसको कम करने लगे, जैसे अगर हम जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है, वोल्टेज अगर हमारा कम होने लगे, तो इस धारा से मान जैसे कम होगा, SCR हमारा पुनः क्या होता है, IH कम कर देता है। तो IH जैसे कम होता है, मतलब वोल्टेज हम कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा J2 होगा, जो जंक्शन J2 था, तो जंक्शन J2 क्या होगा, वो पुनः जो है कि डिप्लेशन लेयर बना लेता है, जिसके कारण से SCR में चालन पुनः रुक जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट, मतलब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाता है। क्यों फॉरवर्ड ब्लॉकिंग क्यों बार बार बोला जाता है, क्योंकि एनोड और कैथोड को हमने क्या किया है, एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को हमने क्या किया है, निगेटिव से जोड़ा है। तो अगर जो हमारी फॉरवर्ड करंट होती है, जो ये फॉरवर्ड करंट है, ये हमारी क्या हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। तो लेकिन अगर SCR को हम एक अग्रधारा पर, मतलब जब फॉरवर्ड पे थोड़ा सा अगर हम बढ़ाते हैं, थोड़ा सा जब मान इसका बढ़ेगा, तो SCR हमारा पुनः क्या करता है, कंडक्ट कर जाता है, जो हमारी करंट क्या होती है, लैचिंग करंट होती है। तो ये जो लैचिंग करंट जो नाम दिया गया है, तो लैचिंग करंट क्या है कि ये SCR की कंडक्शन की न्यूनतम धारा हमारी है। तो SCR हमारा ऑन ऑफ तभी होगा जब हमारा लैचिंग करंट IL ग्रेटर देन हमेशा क्या होगा, IH। इस पे हमारा SCR जो होगा वो ऑन होगा, और IL लेस देन IH की कंडीशन पे SCR हमारा क्या होगा, ऑफ होगा। तो इस तरह से जहाँ यहाँ पे जो हमारा सामान्यतः जो इनकी वैल्यू होती है, हमारे लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट की सामान्यतः ये हमारे जो होते हैं, बहुत निकटतम वैल्यू हमारी होती है, लगभग 5 मिली एम्पियर से लेकर हमारी होती है 20 मिली एम्पियर।